हैं जो हमारे गाजीपुर के गुंडे हैं ना, जो हमारे गाजीपुर के गुंडे हैं ना, जो हमारे गाजीपुर के गुंडे हैं ना, वो थोड़ा सा बुखला गए हैं कि इनको सपोर्ट किस लिए मिल रहा है। मान सम्मान ही नहीं करेंगे ये लोग तो किस आज मान सम्मान नहीं मिल रहा है महाराजा हरि सिंह जी को? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? ऑन ग्राउंड आप बताइए कहाँ मिल रहा है? डुग्गर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। डुग्गर प्रदेश तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था। इन्होंने कौन सा डुग्गर प्रदेश बनाया? 5 रीजन की रियासत थी ये, 5 रीजन थे यहाँ पे, जिसकी बाउंड्रीज रशिया, अफगानिस्तान और चाइना तक थी। आज चाइना हमारे घर पे बैठा हुआ है आके। ये कुछ कर रहे हैं। एक हमारी अलग कंट्री थी, कंट्री से बनी स्टेट, स्टेट से बनी यूटी, अब यूटी से ये बनाएंगे पैंचों सरपंचों की खिलवाड़ी। डोगरों की ये एक बड़ी अच्छी कहते हैं ना, खंड मिठे लोग डोगरे, ये किसी को तंग करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर हम ट्रैफिक को बंद कर रहे हैं या किसी को कर रहे हैं तो हमारे ही लोग उसमें सफ़र करते हैं। लेकिन ये प्रशासन खुद चाहता है कि हम ऐसा करें ताकि इनका जो ये बाहर लोगों को कह सके कि ये हम गलत कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर 144 लगाने की कौन सी ऐसी वजह हो गई? इतना बीजेपी क्यों डर रही है हमसे? हम जिसने हमें डेमोक्रेसी दी है, ठीक है ना, जिसने हमें तिरंगा झंडा उठाने का हक दिया है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि इनको अलग अलग संस्थाओं से, जैसे कि आपने परसों भी देखा होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हमें सपोर्ट मिला है। तो उस चीज़ से मेरे को लगता है बुखला गए हुए हैं जो हमारे गाजीपुर के गुंडे हैं ना, वो थोड़ा सा बुखला गए हैं कि इनको सपोर्ट किस लिए मिल रहा है इस चीज़ से। तो उन्होंने क्या किया, रात को जी चोरों की तरह 144 वाला निकाल के और आगे से रीज़न क्या दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक का, जबकि ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा वायलेशन जो इनकी पुलिस की गाड़ियाँ आती है ना वो करती है। हमारी गाड़ी साइड पे लगी होती है, इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल रोड के बीच में लगी होती हैं। तो इनकी जम्मू के डोगरों को दबाएंगे तो फिर वो सपना है। हाँ, जैसा कि 25 लाख वोटर बाहर से ला रहे हैं, उनसे वोट डलवाएंगे तो जीत सकते हैं। जम्मू के लोग उनको अब वोट नहीं देंगे, उनको जूते के हाथ डलवाएंगे। चिनार न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि युवा राजपूत सभा के साथ तमाम जम्मू के डोगरों की बस एक ही मांग है कि महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, देर रात एक ऑर्डर आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि जम्मू के चारों ब्रिज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सेक्शन 144 जो है वो लागू कर दी गई है, ताकि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी ब्रिज के ऊपर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब 144 लागू होने के बाद अब जम्मू में अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। अभी फिलहाल बातचीत इनके साथ जरूर करेंगे और मांग ये भी है कि वापिस लो। एक बारी मैं चाहूँगा ये स्लोगन आप जरूर सुने। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, डुग्गर समाज। जी, तो अभी फिलहाल सीधा बातचीत करेंगे इनके साथ। क्या कहेंगे, 144 जो है वो लगा दी गई है चारों ब्रिज के ऊपर, वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब आप जम्मू के अलग अलग एरियाओं में जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रशासन तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए सर, डिमांड जो हमारी कोई अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए डिमांड नहीं किया हमने। डिमांड जो हमारी चल रही है एक जेन्युइन डिमांड है, पूरे डोगरा समाज की डिमांड है और उस बंदे की डिमांड है जिसने हमें डेमोक्रेसी दी है, ठीक है ना, जिसने हमें तिरंगा झंडा उठाने का हक दिया है, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि इनको अलग अलग संस्थाओं से, जैसे कि आपने परसों भी देखा होगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हमें सपोर्ट मिला है। तो उस चीज़ से मेरे को लगता है बुखला गए हुए हैं जो हमारे गाजीपुर के गुंडे हैं ना, वो थोड़ा सा बुखला गए हैं कि इनको सपोर्ट किस लिए मिल रहा है इस चीज़ से। तो उन्होंने क्या किया, रात को जी चोरों की तरह 144 वाला निकाल के और आगे से रीज़न क्या दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक का, जबकि ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा वायलेशन जो इनकी पुलिस की गाड़ियाँ आती है ना वो करती है। हमारी गाड़ी साइड पे लगी होती है, इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल रोड के बीच में लगी होती हैं।
तो इनकी वजह से ट्रैफिक वायलेशन होता है, हमारी वजह से नहीं होता। एडीसी जो है वो आपके साथ मुलाकात के लिए आए, उसके बाद डीसी के ऑफिस से जो है वो एक ऑर्डर निकलता है कि सेक्शन जो है वो 144 लागू कर दी गई है। क्या लगता है कि एडीसी साहब इसी के लिए तो नहीं ना आपके साथ बातचीत देखिए, अब हमें तो ये नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि रात को एडीसी साहब आते हैं, वो कुछ हमें और कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप सुबह 10 से लेके शाम को नाइट टाइम पे जो है वो मत करो, ठीक है, आप 10 से लेकर 6 या 7 बजे तक कर लो। और उसके बाद एकदम ही 9 साढ़े 9 बजे ये ऑर्डर निकाल देते हैं कि 144 लगा दीजिए, कोई वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। ये एक ऐसी डिक्टेटरशिप हुई। क्या लगता है मीडिया को भी वहाँ पे बात करने के लिए नहीं मैं जाना देखिए ना, अब हमें तो चलो ठीक है, और 144 में मेरे को समझ नहीं आ रही, उन्होंने तो पूरा महाराजा का जो स्टैचू है वो घेर रखा है पुलिस वालों से, सीएसएफ वाले वहाँ पे लगे हुए हैं, वो तो किसी को अंदर ही नहीं जाते। कम से कम आप मीडिया को तो अंदर बात करने के लिए दीजिए ना। जो 3 बंदे हमारे, अभी इनको लगता है वहाँ पे बैठेंगे नहीं, पर हमने फिर भी 3 या 4 बंदे हमारे जो है वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे अभी भी बैठे हैं। बस ये दिक्कत है कि मीडिया को अंदर नहीं जान दे रहे, ताकि लोगों को पता ना लगे कि इनकी डिक्टेटरशिप क्या है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना। और मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा और तमाम जम्मू के डोगरों की तरफ से जो है वो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी फिलहाल देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और जब 144 सेक्शन जो है अगर वो 4 जम्मू के ब्रिज पर अगर लागू की गई है, तो जनाब प्रदर्शन अब जो है वो आपको जम्मू के अलग अलग एरियाओं में देखने को मिलेंगे। क्योंकि युवा राजपूत सभा के साथ तमाम जम्मू कश्मीर के डोगरे जो हैं वो अब चुप नहीं बैठेंगे। महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी जो है वो इस बार लेकर रहेंगे, यही नारा लगातार दिया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी की मांग जो है वो काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। क्या लगता है कि जो सरकारें आती हैं झूठे वादे करके चले जाती हैं? देखिए, यहीं से दिखता है कि ये सरकार जम्मू के लोगों के कितने हित में है। दफ़ा 144 लगाना जो होती है ना, अगर आप कोई वेपन यूज़ कर रहे हो, कोई आपने तलवार रखी है, कोई आपने कोई अपने पास छुरी भी रखी हुई है, तो दफ़ा 144 लगाए ना तो बनती है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक होती है, सुबह से लेके शाम तक बंदे भूखे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे आप दफ़ा 144 लगा रहे हो। बिल्कुल डेमोक्रेसी की ये किलिंग हो रही है। यहाँ से दिखता है कि सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को कैसे दबाने में लगी हुई है। बड़े शर्म की बात है, यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग क्या दबने के लिए ही हैं? पहले आके दबाया, पाकिस्तान की वजह से दबते रहे, भाई वहाँ का प्रेशर है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब तो वैसा कोई प्रेशर नहीं है, कश्मीर की पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, अब तो जम्मू की सरकार है, सेंटर की सरकार है। सेंटर की सरकार के होते जोते 370-35 से टूटने के बाद ये चीज़ें मिल रही है जम्मू के लोगों को, डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू के साथ इंसाफ होगा। कहाँ से इंसाफ हो रहा है? जब धारा 370 यहाँ से हटी थी उस समय भी कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी 23 सितंबर की जो है वो ज़रूर मिलेगी। क्या लगता है 3 साल हो गए धारा 370 को टूटे हुए, छुट्टी अभी भी नहीं मिली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ तक मेरे को वादे दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक वो वादे करती है। मेरे को लग रहा है जम्मू के लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जम्मू को लोगों को लेके वो बड़ी सिंसियर है ही नहीं है। वो बात कर रहे हैं आ जाके कश्मीर पे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ट्वीट्स पे लेके ट्वीट्स आते हैं ना, यहाँ के लीडर ट्वीट कर रहे हैं मोदी साहब को। वो ट्वीट में क्या लिख रहे हैं? द जम्मू इज़ ए वेरी पीसफुल प्लेस। क्या लिख रहे हैं? जम्मू इज़ वेरी पीसफुल प्लेस। पर पीसफुल है कहाँ? ग्राउंड लेवल पे वो रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ पे ट्वीट करके बता रहे हैं कि जम्मू को लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर ये बातें वहाँ पे पहुँचे तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाएँ कि इनकी लीडरशिप तो बिल्कुल ज़ीरो है। बड़ी दुख की बात है कि आज जम्मू का हर यूथ देख सकते हैं आप सड़कों पे है। ये किसकी वजह से है? ये मौजूदा सरकार की वजह से है, बीजेपी की वजह से है। क्योंकि एक बात और है कि लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन में जो गैप था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह जो है वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने 25 एमएलए यहाँ से जीते थे, आज 25 के 25 वो कहाँ पे हैं? अब तो वो फिर से कह रहे हैं हमें सत्ता में लाओ। देखिए, वो तो एक सपना है, वो तो एक सपना है। अगर जम्मू के डोगराओं को दबाएंगे तो फिर वो सपना है। हाँ, जैसा कि 25 लाख वोटर बाहर से ला रहे हैं, उनसे वोट डलवाएंगे तो जीत सकते हैं। जम्मू के लोग उनको अब वोट नहीं देंगे, उनको जूते के हाथ डलवाएंगे। लेकिन अगर छुट्टी दे दी 23 सितंबर की तो फिर उसके बाद देखिए, 23 सितंबर की छुट्टी अगर देते हैं तो जम्मू का यूथ कम से कम उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं उनकी भावनाएं जो हैं वो महाराजा साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर महाराजा साहब का मान सम्मान करते हैं तो डोगरा समाज का मान सम्मान होगा। अगर डोगरा समाज का मान सम्मान ही नहीं करेंगे ये लोग तो किस आज मान सम्मान नहीं मिल रहा है महाराजा हरि सिंह जी को? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? ऑन ग्राउंड आप बताइए कहाँ मिल रहा है? डुग्गर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। डुग्गर प्रदेश तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था। इन्होंने कौन सा डुग्गर प्रदेश बनाया? 5 रीजन की रियासत थी ये, 5 रीजन थे यहाँ पे, जिसकी बाउंड्रीज रशिया, अफगानिस्तान और चाइना तक थी।
आज चाइना हमारे घर पे बैठा हुआ है आके। ये कुछ कर रहे हैं। एक हमारी अलग कंट्री थी, कंट्री से बनी स्टेट, स्टेट से बनी यूटी, अब यूटी से ये बनाएंगे पैंचों सरपंचों की खिलवाड़ी। ये कुछ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप साफ तौर पर क्या कुछ इनका कहना है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, अब ब्रिज से उठकर जो है वो अलग अलग एरियाओं में प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा ये प्रशासन ने खुद हमें मजबूर कर दिया कि हम सड़कों पे जा जाएं। हमारी युवा राजपूत सभा और डोगरों की ये एक बड़ी अच्छी कहते हैं ना खंड मिठे लोग डोगरे, ये किसी को तंग करना नहीं चाहते। क्योंकि हम अगर हम ट्रैफिक को बंद कर रहे हैं या किसी को कर रहे हैं तो हमारे ही लोग उसमें सफ़र करते हैं। लेकिन ये प्रशासन खुद चाहता है कि हम ऐसा करें ताकि इनका जो ये बाहर लोगों को कह सके कि ये हम गलत कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर 144 लगाने की कौन सी ऐसी वजह हो गई, इतना बीजेपी क्यों डर रही है हमसे, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपको इतना डर लग रहा है तो बाहर आइए, अभी हमारे साथ यहाँ के प्रोटेस्ट कीजिए। 23 सितंबर की छुट्टी का डिमांड है जो हमारे साथ बैठी। अगर एलजी साहब आपकी भी नहीं सुन रहे हैं तो आप बाहर आइए ना, हम आपके साथ हैं। अगर वोट तो आप लोगों ने हम लोगों से लेने हैं, ना कि जाके कश्मीर से लेना है, ना यूपी बिहार से लेने हैं। वोट बीजेपी ने, जो जम्मू की बीजेपी के एमएलए हैं, जो 25 एमएलए हैं, वोट उन्होंने यहीं से लेने हैं। अगर आज भी उनको अगर थोड़ी सी शर्म आ रही है तो वो बाहर हमारे साथ आके प्रोटेस्ट करें। जी, तो क्या लगता है कि जो महाराजा हरि सिंह जी थे वो सिर्फ महाराजा आप लोगों के थे या फिर बाकी तमाम जम्मू के डोगरों के थे? जो राजनेता हमने बिठाए हुए हैं कुर्सियों पे, क्या उनके महाराजा ना जो अपने आप को डोगरा कहेगा ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि महाराजा मेरे नहीं थे। रियासत उनकी थी, गुलाब सिंह जी ने खरीदी है। ये जो हमारे कल मैं कह रहा था ना, जैसे ये सोचते हैं कि 5-5 हज़ार के हमारे चलान करके हमें पीछे कर लेंगे। 1986 में 75 लाख की क्या कीमत थी, इनसे पूछना आज का कैलकुलेट करके देख लें। हम वो डोगरे नहीं है कि तुम चलान करोगे, गोली मारोगे, जहाँ मर्जी करोगे, हम वहीं पर वापस तुम्हें मिलेंगे। वैसे उन्होंने परसों रात को उठाया, अगले दिन रात को ही, उस दिन वैसे हम वहाँ पे पहुँच गए थे, अगले दिन फिर मिले ना। तो जितना मर्जी दबा लें, हम इनको कहना चाहते हैं जितना आप में जोर है आप दबाओ, हम फिर आपको वहीं पे मिलेंगे आके। बहुत से रूलिंग पार्टी के लीडर जो है वो आपके साथ वहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आए, बार एसोसिएशन सपोर्ट करती हुई नजर आई, लेकिन जो जम्मू का नारा देते थे या जो डुग्गर का नारा देते थे आज वो नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? सर उनका होगा पॉलिटिकल मोटिव होगा ना कोई। हमारा देखो कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, कोई अपना पर्सनल हमारा मोटिव नहीं है इस चीज़ के पीछे। सारे जम्मू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सारे डोगरा प्रदेश की बात कर रहे हैं। जिसको आना है मोस्ट वेलकम है, जो आना चाहता आए, हमें सपोर्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम कभी नहीं मना करेंगे। जो अपने आप को डोगरा मानता है वो हमारे साथ खड़ा होगा आपके पास। जी, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और अभी भी ये मांग अधूरी है। इसी के चलते हुए आज जम्मू के अलग अलग एरियाओं में जो है वो प्रदर्शन देखने को सामने नजर आ रहे हैं। और धारा अगर हम बात करें तो 144 जो है वो लागू कर दी गई है जम्मू के 4 ब्रिज पर, कि ताकि अब कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो ब्रिज के पास आकर प्रदर्शन ना कर सके। फिलहाल इसको लेकर आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और आखिरकार क्यों महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर दीजिएगा।